मत्था टेका, भगवान संकट मोचन का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। कैबिनेट मंत्री के रूप में आज दिलाई जा रही है शपथ। सभा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं मनोज पांडे। ये वीडियो भाई पंडित जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, महाराज जी नहीं कर रहे हैं। टल्लू भाई अपना टोपी नीचे, जी पीछे हो जाइए। ये वीडियो भाई पंडित जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, महाराज जी नहीं कर रहे हैं। टल्लू भाई अपना टोपी नीचे, जी पीछे हो जाइए। बछरावा से चुरवा मंदिर में किए दर्शन। रवाना होने से पहले हनुमान मंदिर में टेका मत्था। बुलंदशहर से खबर जहां पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का बड़ा एक्शन। असफल उप निरीक्षकों को इधर से उधर स्थानांतरित किया। जिले में अलग अलग थानों चौकियों के 33 दरोगा स्थानांतरित। अब उप निरीक्षकों को चार्ज पर बने रहने को रहना होगा सजग। खबर कानपुर से जहां पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क के गेट नंबर 4 पर दिव्यांग उत्पीड़न निवारण जागरूकता शिविर आयोजित किया, जिसमें 24 दिव्यांगजनों ने उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई। गीता नगर निवासी दोनों वैरों से दिव्यांग नाजमा बानो ने भाई पर मकान कब्जे आने का आरोप लगाया है। इस तरह बछुरिया निवासी आफाक अहमद ने भाभी पर पैतृक संपत्ति पर कब्जेदारी का प्रयास करने का मामला उठाया। इसी तरह भगवान दास ने शास्त्री नगर में पड़ोस के दुकानदार पर कूड़ा डलवाने का आरोप लगाया। घाटमपुर निवासी अरविंद सिंह ने खेत के रास्ते को मलबा डालकर अवरुद्ध करने की शिकायत दर्ज कराई। समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उनके आवेदन लिए जा धरना प्रदर्शन है। आइए सतसंज्ञा घाट। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के समस्या समाधान शिविर है, जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करने के लिए दिव्यांगजनों को यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, फार्म भरे जा रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनको नोट किया जा रहा है, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें रोजगार के लिए ऋण, पेंशन, आवास, इलाज की सुविधा और जो भी समस्याएं हैं, उत्पीड़न के मामले हैं, उन सबको जो है शिकायतें सबके ले करके और संबंधित पुलिस अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों को दिया जाएगा कार्रवाई के लिए। आज राष्ट्रीय दिव्यांग
और इसी बीच आपको चमोली से बड़ी खबर बता देते हैं। चमोली से बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी लैंडस्लाइड। ज्योतिर्मठ मलारी नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। पहाड़ टूटने से बाधित हुआ रास्ता। चमोली में बिना बारिश हुई दर की पहाड़ी। ज्योतिर्मठ मलारी नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। अरे बहुत बड़ी पहाड़ी जा रहा है यार, बहुत बड़ी है ये तो बहुत बड़ी पहाड़ी जा रहा है भाई। मलारी बॉर्डर रोड पे जो पापड़ी धार है, ये पहाड़ टूटने से बाधित हुआ रास्ता। ये पहाड़ी रोड पे अपने पूरा पहाड़ी जा रहा है, इस पहाड़ी से बचिए भाई। चमोली में बिना बारिश हुई दर की पहाड़ी। देखो यहाँ पूरा पहाड़ी जा रहा है, अरे बहुत बड़ी पहाड़ी जा रहा है यार, बहुत बड़ी है ये तो बहुत बड़ी पहाड़ी जा रहा है भाई। मलारी बॉर्डर रोड पे जो पापड़ी धार है, ये पहाड़ गिरने वाला है। ये पहाड़ी रोड पे अपने पूरा पहाड़ी जा रहा है, इस पहाड़ी से बचिए भाई। देखो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पहाड़ टूटा है, यहाँ पर पहाड़ी दर की है और इसकी वजह से रास्ता बाधित हुआ है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बारिश आने से पहले जो कहीं न कहीं पहाड़ों का जो दरकने का सिलसिला है वो यहाँ पर खास तौर पर चल रहा है, और यही वजह है इससे बड़ा पहाड़ी जो है इस चमोली जिले में जो है वो दसरात के जो है वो रोड पर जो है वो आ गिरी है। और बड़ा पहाड़, विशाल पहाड़ जिसको कहा जा सकता है। तस्वीरें जो है सीधा टीवी की तस्वीरें नीचे की स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि जो भड़भड़ा करके ये पहाड़ गिरा है, गनीमत इस बात की है कि कोई इसमें बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं और जो ये रोड चलता है जिसमें तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी जो है आवाजाही करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता अब जो है बाधित हो गया है। और फिलहाल इसको खोलने की कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही है। तमाम जो बीआरओ की टीमें हैं या जो टीमें हैं जो स्थानीय रोड है तो क्लीन करने का काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी मशक्कत जो है वो यहाँ पर करने को जो है अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार पहाड़ी के जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो काम है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और ये सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम लगातार अपने दर्शकों को, ये सीधा जो पहाड़ी है ये जो है दर्द चुकी है। और ये जो हादसा है वो चमोली में जो दोषी। राजेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है हम तक। हम वापस आपको संपर्क करने की कोशिश करते हैं और बता दें कि चमोली में बिना बारिश ही दर की पहाड़ी, रास्ता हुआ अवरुद्ध। उत्तराखंड के चमोली में भारी लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के चमोली में भारी लैंडस्लाइड, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। बिल्कुल, इसकी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है और ये जोशीमठ मलारी के जो नेशनल हाईवे है वहां पर ये जो है लैंडस्लाइड जो है ये हुआ है। और देखिए बड़ी चट्टान जो है जिसको कहा जाता है बड़ी, वो भरभरा करके जो है वो जमीन दोज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन गनीमत इस बात की है यशी जी, जो बड़ा हादसा जो है ये कहीं ना कहीं जो है इसमें नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई क्योंकि आवाजाही उस समय नहीं हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी बरसात अभी शुरू नहीं हुई, मानसून शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से पहाड़ जो है वो दरक दरक के जो है वो नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये जाहिर है कि जो भी पर्यटक जो खासतौर से पहाड़ी इलाकों में आ रहा है तो उसको सचेत रहने की जरूरत है, ना कि वो पहाड़ के नीचे अपनी ड्राइविंग कार जो है वो पार्क ना करे या फिर वहां पर ज्यादा देर ना रुके। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान देना जो है वो बेहद जरूरी है। और देखिए हादसा जो है इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो भयावह तस्वीरें हैं जो के न्यूज इंडिया के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। कितना भयावह ये मंजर है कि जब ये पहाड़ जिस तरीके से दरक रहा है, कितनी बड़ी चट्टान जो है वो जमीन दोज हो रही है। तो ये एक बड़ा जो है गहन चिंता का भी विषय है कि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ, मानसून से पहले इस तरह की जो घटनाएं हैं वो खासतौर से उत्तराखंड देवभूमि में देखने को मिल रही है। देखिए जैसी चारधाम यात्रा भी चल रही है और चारधाम यात्रा के चलते जो है पर्यटकों को भी सावधान और स्थिति जो है अनुकूल होने के बाद ही पहाड़ियों के इस ट्रैक को जो है वो पार करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए रास्ता बंद हो चुका है, इसकी खोलने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। बीआरओ की जो टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं या स्थानीय जो लोग हैं वो इसको साफ करने की यानी कि इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार पहाड़ी से जो है मलबा लगातार गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर जो है वो लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्लीन करने का काम है, जो सफाई करने का काम है उसमें जो है काफी समय लग सकता है क्योंकि ये छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। बड़ी चट्टान जो है वो भरभरा करके जो है नेशनल हाईवे पे गिरी है और रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। तो इससे स्थिति का अंदाजा लगाया सकता है कि आज की स्थिति में या आने वाले एक दिन के बाद ही शायद इसको क्लीन कर पाए, क्योंकि अभी जो है रास्ता बंद है पूर्ण रूप से और कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उनको आवाजाही में जो है एक दिक्कत जो है वो इसका सामना जरूर करना पड़ रहा है। जैसे शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए राजेश जी। बता दें कि भारी लैंडस्लाइड का भयावह मंजर कैमरे में हुआ कैद और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड हुई और इसी बीच आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, मंत्रियों का जन भवन पहुंचना हुआ जारी। योगी सरकार का जन भवन में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। छह नए मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे शामिल। योगी सरकार का जन भवन में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। योगी सरकार का जन भवन में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कुछ ही देर में शुरू होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। मंत्रियों का जन भवन पहुंचना हुआ जारी।
कानपुर में 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 169वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कलाकारों ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ हुए संघर्ष और वीरता का मंचन कर दर्शकों को भावुक कर दिया। नाटक में दिखाया गया कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ क्रांतिकारियों ने आवाज बुलंद की। कलाकारों ने रोटी और कमल के माध्यम से क्रांति का संदेश फैलाने की ऐतिहासिक घटना को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। मंचन के दौरान बताया गया कि अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान जनता ने एकजुट होकर विद्रोह का बिगुल फूंका था। कार्यक्रम में क्रांति की रणनीति, सैनिकों के संघर्ष और देशभक्ति से जुड़े कई दृश्य प्रस्तुत किए गए। नाटक में रोटी को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को एकजुट करने और कमल के फूल के जरिए क्रांति का संदेश देने की कहानी ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस अवसर पर विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कलाकारों के अभिनय की सराहना की। ये कार्यक्रम वंदे मातरम संघर्ष समिति आलोक मल्होत्रा जी हैं, वो मैंने कई दशकों से वो आज के दिन का स्मरण करते हैं और आज के दिन का ही केवल स्मरण नहीं करते, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए अनेक पहलुओं को वो स्मृति में शहर की रखते हैं। तो आज के दिन भारत माता प्रतिमा ये है, उसके नीचे हम सब यहाँ खड़े हैं और प्रथम स्वाधीनता संग्राम का जो प्रस्फुटन हुआ था, जो शुभारंभ हुआ था, आज के दिन हुआ था। हमारे हाथों में कमल और रोटी है। जब कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई लेटर नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था और कोई चिन्ह छोड़ नहीं सकते थे क्रांतिकारी, चुपचाप काम करना होता था, तब ये रोटी माध्यम बनी थी एक दूसरे तक क्रांति के बात को पहुंचाने के लिए। जो हमारा प्रथम स्वाधीनता संघर्ष था उसकी 169वीं वर्षगांठ है। 1857 की क्रांति में हम लोगों के पास में संचार का कोई माध्यम नहीं था। अंग्रेजों के पास में टेलीप्रिंटर था, टेलीफोन था, सब कुछ था। हमारे पास में सूफी संत जस्सा बाबा ने नाना राव पेशवा, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और वीर कुंवर सिंह को एक गुरु मंत्र दिया था, अपने झोले से बीज निकाल के दिया था, बोले रोटी बनवाओ, रोटी बनवा के लोगों के घर में बांटो। 2 रोटी बनेगी, एक रख लीजिए, दूसरी दूसरे घर में जाएगी। जब दूसरी रोटी दूसरे घर में जाती थी तो वहां 3 हो जाती थी, आगे 3 रोटी आती थी, फिर पीछे संख्या बढ़ती जाती थी और ये संदेश वाहक का काम इस रोटी और कमल ने किया। जो हमारी क्रांति में कहा जाए कि प्रथम, बहुत से लोग इतिहासकार बोलते हैं कि प्रथम स्वाधीनता संघर्ष फेल हो गया था, लेकिन प्रथम स्वाधीनता संघर्ष फेल नहीं हुआ था। इस रोटी कमल ने ही हमको आजादी दिलवाई थी। आज हम लोग उसी के प्रतीकात्मक रूप हम लोग भारत माता की प्रतिमा स्थल पे यह कार्यक्रम कर रहे हैं। कायमगंज कस्बा स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एपी पब्लिक स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में विशाल एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर हर्षोल्लास और भावनाओं से सराबोर नजर आया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति के जरिए मां के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। कार्यक्रम का विद्वत शुभारंभ मुख्य अतिथि कायमगंज नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, पूर्व चेयरमैन रीता गंगवार, विशिष्ट अतिथि सुनीता सचौन, सरस्वती वर्मा, अंशुल रस्तोगी, अनीता रस्तोगी एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजलि पांडे द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। बैठक के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर परिसर में राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले कार सेवकों और शहीदों की स्मृति में एक भव्य शहीद स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है और यह स्तंभ 15 जून तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है।
प्रगति की बजाय पूरा है, निर्माण पूरा हो चुका है। एक स्तंभ जो आप सभी को विस्तार से बताया था कि शहीद स्तंभ, पूर्ण स्तंभ जो है स्मृति का, उसका निर्माण जून 15 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मंदिर में कोई भी निर्माण कार्य बाकी नहीं है और LNT TCE भी अपना कार्य 30 जून को यहाँ पूर्ण करके उनकी टोली चली जाएगी। केवल वह टोली बचेगी। रोहतक जिले के नगर पालिका सांपला के चेयरमैन और वार्ड पार्षदों की रविवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लंबे लंबे लाइनों में दिखे। अभी तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नगर पालिका के 16 वार्डों में से वार्ड नंबर 3 में से एक पार्षद निर्विरोध चुना जा चुका है, जबकि बाकी 15 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। चेयरमैन पद के लिए कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। सांपला नगर पालिका चुनाव को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। नमस्कार, मैं ARO सांपला आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और सांपला इलेक्शन के लिए 16 बूथ्स बनाए गए हैं, जिसमें जो हर एक वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हर वार्ड में फिलहाल एज ऑफ नाउ पोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। और जैसा मैंने अभी बताया कि वार्ड नंबर 3 को छोड़ के बाकी सब जगह पे प्रेसिडेंट एज वेल एज मेंबर की वोटिंग चल रही है। वार्ड नंबर 3 में क्योंकि मेंबर अनकंटेस्टेड जीत चुके हैं, तो वहाँ पे केवल प्रेसिडेंट की वोटिंग चल रही है। और लगभग सभी जगहों से ऐसा कोई अभी इशू नहीं आ रहा है और लोगों का जो भी है पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग से ही हाई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए एसपी अंबाला खुद उतरे मैदान में। अंबाला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अंबाला अजीत सिंह शेखावत ने विभिन्न संवेदनशील और मुख्य मतदान केंद्रों का दौरा किया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको लखनऊ जन भवन में, जहां योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। आपको दिखा तो यो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां योगी जी के आज मंत्री मंडल का विस्तार हो रहा है। यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की ये तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में
जन भवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम शुरू होगा। से निवेदन है कि यदि एक एक कर सारे मंत्री मंच पर पहुंचेंगे शपथ लेने के लिए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रारंभ की जाती है। सभी मंत्रियों को माननीय राज्यपाल महोदय शपथ दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री भूपेंद्र चौधरी, श्री मनोज पांडे। माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शपथ लेने जा रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भूपेंद्र चौधरी योगी की कैबिनेट में शामिल हो गए, उन्होंने शपथ ले ली है। कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मंच पर एक एक कर मंत्री पहुंच रहे हैं और राज्यपाल शपथ दिला रही हैं। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोज कुमार पांडे ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। लखनऊ के जन भवन से इस वक्त की तस्वीर माननीय राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर।
माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्व अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगा। तो अभी अजीत सिंह पाल राज्य माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग एवं दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कैलाश सिंह राजपूत
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अब मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ सभी मंत्रियों ने ले ली। 8 मंत्रियों ने योगी कैबिनेट में शपथ ली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। नवनियुक्त माननीय मंत्रीगण माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे और उसके पश्चात एक ग्रुप फोटो होगी। उसके बाद सम्मान और उसके बाद ग्रुप फोटो किया जाएगा। आपको बताते चलें, जन भवन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद हैं।
इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने साफ तौर पर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। नए मंत्रियों के चेहरे भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर, श्री कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा योगी की कैबिनेट में शामिल हुए हैं। दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, जाट और कारीगर समाज से आने वाले चेहरों को शामिल कर पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने मजबूत चुनावी समीकरणों को और धार देने का संकेत दिया है। विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के नेताओं को जगह देकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति पर काम किया है। अभी जनभवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रुप फोटो हो रहे हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी सभी मंत्रियों को बधाई दे रहे हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि क्या यह नया मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के मिशन 2027 को और मजबूत करेगा और क्या नई जिम्मेदारियों के साथ ये चेहरे सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। फिलहाल जनभवन से ये जो तस्वीरें ली जा रही हैं, ये ग्रुप फोटो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रुप फोटो लिए जा रहा है। जो नए 8 मंत्रियों ने शपथ ली है उनके साथ योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के मौजूद हैं। जय जय श्री राम। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी कायनात सिमटी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस माँ के बारे में जो सुबह अपने बच्चों का टिफिन तैयार कर घर से निकलती है और फिर स्कूल पहुंचकर सैकड़ों बच्चों के भविष्य की नींव रखती है। आज मदर्स डे के इस खास मौके पर हजारीबाग की एक ऐसी ही 2 शख्सियतों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये महिलाएं घर में माँ और स्कूल में गुरु की दोहरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी। मेरे हिसाब से हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। सिर्फ एक दिन में हम लोग मदर्स को इतना रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जताते हैं हैप्पी मदर्स डे, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर दिन मदर्स डे उसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको विश करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो अपना सब कुछ दे करके हम लोगों को अच्छा बनाती है, हम लोगों के लिए लगी रहती है, मेहनत करती है। मदर्स डे है आज, सभी मदर्स को मैं हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। सभी मदर्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट विश करती है, मैं भी अपने बच्चों के लिए बेस्ट विश करती हूँ फ्यूचर में।
रुक करते अगली खबर का। मुरैना शहर के वार्ड नंबर 35 स्थित पंडित की चक्की के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक घर के अंदर कथित तौर पर खुलेआम गांजा बेचे जाने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से नशे का कारोबार संचालित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय मौन बना हुआ है। सबसे चिंता की बात यह बताई जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे और युवा भी इस नशे की चपेट में आते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल लगातार खराब हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। रहवासियों ने प्रशासन व पुलिस के मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया, तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। हमने तो संबंधित में से एक व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है। अवैध शराब की उससे 7 पेटियां बरामद करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। और जो गांजे के संबंध में खबर थी उस पर भी उससे संबंधित से पूछताछ की जा रही है। तलाशी में अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे और सतत उस पर नजर बनाए रखेंगे। रुक करते अगली खबर का। चंबल अंचल में परीक्षा और नकल का पुराना नाता एक बार फिर सुर्खियों में है। मुरैना जिले के जौरा स्थित शासकीय डिग्री कॉलेज के बाहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। वीडियो में कॉलेज के गेट पर ही नकल की दुकान सजी हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला? घटना हिंदी विषय की परीक्षा के दौरान की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित था। नियमितः छात्रों को समय से पूर्व अंदर होना चाहिए था, लेकिन कॉलेज के गेट के बाहर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। खुलेआम उत्तर लिखवाता शख्स वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दर्जनों छात्रों को घेर कर खड़ा है और उन्हें परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बोल बोल कर लिखवा रहा है। रणनीति के तहत देरी बताया जा रहा है कि कई छात्रों को जानबूझकर गेट के बाहर रोका गया था ताकि उन्हें सॉल्व पेपर के जवाब रटवाए जा सकें और पर्चियां तैयार करवाई जा सकें। रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से डाक विभाग की संवेदनशीलता और सुरक्षा का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPB के ने ग्राम पंचायत मटका के एक निवासी की असमय मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया है। विभाग द्वारा मृतक की पत्नी को 10 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। यह भुगतान मात्र 565 रुपए के सालाना प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत किया गया है। हाँ, मोर नाम माया है। मैं मटका की निवासी हूँ। पोस्ट ऑफिस द्वारा मोर पति है बीमा करवारी से खैर 10 लाख रुपए राशि मिली। बीमा के अंतर्गत एक मृत व्यक्ति का दावा सेटलमेंट किया, जिसको 10 लाख का चेक दिया गया और उसके भविष्य के सुरक्षा के लिए भविष्य में इसी प्रकार का हर व्यक्ति को करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज रायपुर से अपना अधिकारी, बड़े अधिकारी आए, क्षेत्रीय अधिकारी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस के चैनल्स में को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपके बेमेतरा लोकेशन में जो हमारे ब्रांच है, बेमेतरा ब्रांच, वहाँ से मिस्टर नंद जी ने एक पॉलिसी यहाँ पे ली थी। एक एक्सीडेंटल योजना है, जो योजना बहुत ही कम प्रीमियम पर लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई पोस्ट ऑफिस और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बनाई गई है।
रुक करते अगली खबर का। कानपुर के नबी नगर काकादेव में संगीत, संस्कार और संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां तरंग ऑफ म्यूजिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन बेहद गरिमामय और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रमिला पांडे मौजूद रहीं। वहीं विधायक सुरेंद्र मैथानी, श्रीमती राजेश्वरी पदार्थ और डॉक्टर श्यामनाथ टंडन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी अतिथियों और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। हमारा उद्देश्य केवल संगीत सिखाना नहीं है, बल्कि संगीत के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास जगाना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच की बेहद ज़रूरत है और तरंग स्कूल ऑफ म्यूजिक अब केवल एक संगीत संस्थान नहीं है। विगत 6 महीने से मैं यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दे रही हूँ संगीत के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को, अंडर प्रिविलेज विद्यार्थियों को, जिसमें उनको शिक्षा तो दी जाती है गायन और वादन की, साथ में उनके लिए कार की व्यवस्था की है, जिससे यहाँ से घर ले जाना उनको और घर से लाना उनको, ये भी व्यवस्था संस्था के द्वारा ही करी जा रही है। इसमें मेरा उद्देश्य बस इतना है कि इन सारे विद्यार्थियों को हम संगीत के माध्यम से रोजगार दे सके। तो पूरे समाज से और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है सभी कि वो इन विद्यार्थियों को अपने समाज में काम दें, क्योंकि पूरे जीवन में सबके पास संगीत के कार्य होते ही होते हैं। कोई जगराता कराता है, कोई सुंदरकांड कराता है, कोई भजन संध्या कराता है। तो मेरा अनुरोध है आप मेरे विद्यार्थियों को काम दीजिए, उनको मेहनता ना दीजिए, आप उनको सहानुभूति ना दें, उनको समाज में स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी को, जो तरंग स्कूल ऑफ म्यूज़िक चला करके समाज के वो दृष्टिहीन बच्चे, ये बहुत बड़ी सेवा है कि जिनकी दृष्टि नहीं है उनको उनके जीवन के लक्ष्य को म्यूज़िक के द्वारा प्राप्त कराना, कैसे वो समाज में अपने को स्थापित कर सकें, इस प्रकार की इस विद्यालय से, इस स्कूल के द्वारा उनके लिए पूर्ण काम में परिश्रम करना, मैं डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा। और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी रीच पहुंच रही है, मैं लोगों से अपील करूंगा कि डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी जो नवीन नगर में तरंग स्कूल ऑफ म्यूज़िक चलाती हैं, उनसे भी चाहे आप संपर्क कर लें और इस कार्यक्रम को प्रेरणा का स्रोत बनाएं कि जो समाज के अन्य क्षेत्रों में जो छूट गए हैं ऐसे बच्चे, उनको समाज में बराबर की श्रेणी में लाना, उनको रोजी रोजगार से बांधना, कई तरीके हो सकते हैं। मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा जो यहाँ पर कई ऐसे लोगों ने तरंग स्कूल ऑफ म्यूज़िक को सपोर्ट किया, इन बच्चों के लिए सपोर्ट किया। फिलहाल के लिए देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।